दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति में इन दिनों तांडव मच गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा किसे। अगर मुसलमानों से पूछा जाए तो कह रहे हैं कि भाई कठमुल्ले जैसे शब्द का खास करके मुसलमान महफिल में कोई जगह ही नहीं है। अगर हिंदुओं की बात की जाए तो उनका कहना है, मानना है कि भाई सियासत का एक फंडा है। अब सवाल ये है, गूगल पे जाकर अगर सर्च कर लीजिए तो ऐसे ऐसे शब्द से नवाजा जा रहा है। कोई पाखंडी है या कोई ढोंग कर रहा है, कोई तमाशा कर रहा है। तो असल में कठमुल्ले जैसे शब्दों का क्या मतलब है? सदन में योगी जी के कहने के पीछे का असली वजह क्या है, ये समझने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, सबसे वायरल व्यक्ति में अगर आपको दिखेंगे तो तिलकधारी जी, जो पंकज जी हैं, पंकज श्रीवास्तव जी इनका नाम है, और हमेशा से हर बयान पर खुलकर बेबाकी से बात रखते हैं। तमाम मोदी जी के तमाम नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखते हैं, जमीन से जुड़े हैं, यहाँ पे मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में कठमुल्ले जैसे शब्द का मतलब समझ में आएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा और अहम सवाल, कठमुल्ला आखिर योगी जी ने किसे कहा, क्यों कहा, असली पीछे की वजह क्या मानते हैं आप, कैसे? आप बता दीजिए कठमुल्ला किसको कहते हैं। सर पहले मैंने आपसे पूछ लिया। मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकारों को भी तो पता होना चाहिए ना। तो कठमुल्ला कहते किसको हैं, किसको कहते हैं भैया? आप भी तो मुस्लिम समाज से आते हैं। कठमुल्ला किसको कहते हैं आप बताइए। जिसको किसी का ज्ञान न हो, जानकारी न हो। निश्चित तौर पर जो हाफिज होते, मौलाना होते, वो पढ़े लिखे होते, योग्यता के आधार पर बनते। ये नहीं है कि मुंह उठाया कोई मौलाना बन गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि भारत मुगलों का भी गुलाम था, भारत अंग्रेजों का भी गुलाम था। क्या कोई भारतीय अगर अंग्रेजी बोलता है तो ईसाई हो जाएगा? आप बताओ। बिल्कुल, ज्यादातर अंग्रेज ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो उर्दू बोलने से कोई मुसलमान की भाषा कैसे हो जाएगी? उर्दू की पैदाइश ही भारत है। वो भी मेरठ में एक जगह है जहां आप जाओगे और खुद प्रधानमंत्री जी देश के मुसलमानों से, उर्दू बोलने वालों से, पैजामा कुर्ता पहनने वालों से, टोपी पहनने वालों से नफरत करते हैं। लेकिन जब कोई शुभ कार्य होता है तो पैजामा और कुर्ता तो हमारे सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं था, फिर हम क्यों पहनते हैं? और प्रधानमंत्री ने जो उर्दू में वेबसाइट बनवाई थी, तो वहां तो बनाने वाले भी वही लोग थे, जावेद अख्तर साहब भी थे। आपने एक चीज और गौर नहीं किया होगा, अमीर खुसरो को उर्दू का जनक कहा जाता है। करीब 700 साल पहले इतिहास में जब जाएंगे, उर्दू हिंदी व्याकरण के बहुत सारे शब्द उसमें मिलेंगे। पाकिस्तान में जो उर्दू बोली जाती है उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। खुद उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बोल रहे थे 4 मिनट 28 सेकंड में, न जाने दसों बार उर्दू शब्द का, मगर, सरकार जैसे शब्दों का यूज किया। अब सवाल सबसे बड़ा बात होता है, ये लोग कहते हैं हम उर्दू मिटा देंगे, उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदुओं को नहीं पढ़नी चाहिए। तो हिंदुओं को अंग्रेजी ही क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़वाते हो? भाजपाइयों, पहले ये तो बताओ। जावेद अख्तर जी से एक जगह सवाल पूछा गया तो उर्दू पर, तो कि ये चल रहा है, तो उन्होंने कहा उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। कमबख्त, ये भी उर्दू में बोला जावेद अख्तर साहब ने कहा। तो जो वही लोग बोल रहे हैं, जो अब भाजपाइयों का तो वही चीज देखिएगा, फिर बोलेंगे हम अपनी बिहारी भाषा में अपनी पर आ जाएंगे तो बोलेंगे तो भाजपाइयों को मिर्ची लगेगी। जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। एक तरफ शेख को जाएंगे स्वागत करने, गले मिलने, एयरपोर्ट रिसीव करने, दूसरी तरफ देश के गरीब मुसलमानों से नफरत करेंगे। कैसे चलेगा ये देश? गंगा जमुना तहजीब से चलेगा, अमन भाईचारा से चलेगा, भारत की जो सभ्यता संस्कृति है। आप हिंदी से उर्दू को अलग नहीं कर सकते। उर्दू से संस्कृत, हाँ लीजिए ना। सवाल इसलिए ले लो कि नॉन स्टॉपेबल बके तो जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुसलमानों से नफरत है। क्यों आप शब्द यूज करोगे? आपको पता है नहीं कुछ, आप जानबूझ के देखिए, इन्होंने, आपको पता है ना? अरे पूरा पता है। इन्होंने क्यों, कहाँ पे इन्होंने ऐसा शब्द ऐसा इसलिए दिया, सिंबॉलिक, राजनीति में सिंबॉलिक समझिए प्रयोग होता है। इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात इसलिए की, यूएस एड के बारे में कोई सवाल ना पूछे। कोई चाइना जो 628 गांव बसा लिया, 90 और नए गांव बसा रहे,
जो 68 किलोमीटर सड़क बना ली, जो बख्तरबंद पूरा साजो सामान जो रख रखा है उस पर कोई सवाल ना पूछे। ये लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का महासमुद्र है। यहां एक से एक लुच्चे टुच्चे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दंगाई, नफरती लोग, ये इनका पैमाना ही यही है। आप खुद दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन, जो सबसे सीनियर, जो प्रसव पीड़ा का वीडियो मांगता हो, जो देश के राजनीतिक दल के, अभी मालूम है केजरीवाल से 20 लाख की गाड़ी प्रमाण, अरे सुनो यार, सुन रहे यार, सुनो चिट्टे पुट्टे सब तो सब पार्टी बने, कैसी बातें आप कर रहे हैं? सबसे ज्यादा एनसीआर भी कहता, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तार लगाया। अच्छा, तो सब में ना अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश के बारे में? मुल्ला वाले विषय पे उत्तर प्रदेश में कानून वही लोग बना रहे जो अपराधी हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सरकार को चेताया है। आप देख लीजिए, एक और महाकुंभ में आयोजन कर रहे हैं, गंगा मैया गंगा मैया। अरे भैया, मैया के मुंह में ये पूरा मल मूत्र गिरवा रहे हो बेशर्मो, शर्म नहीं आ रहा? शर्म नहीं आ रहा? माँ के मुंह में गिरा रहे हो। लोग वही पानी, माँ गंगा का, पतित पावनी माँ गंगा का पानी खाने पे छिड़कता है, पूजा पाठ में यूज करता है, कलश में यूज करता है। भाजपा की सरकार है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अगर देखेंगे तो पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सरकार उनकी है। तो क्यों नहीं आप मां के मुंह में मलमूत्र क्यों गिरवाते हो? बताओ। इनका एजेंडा है कि कोई चाइना पर सवाल ना पूछे, कोई दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल ना पूछे, लोग इसलिए गिरती अर्थव्यवस्था पर सवाल ना पूछे। ये अमेरिका के शागिर्द हैं। आप याद कीजिए, नेहरू जी के समय से आरएसएस अमेरिका से चंदा खाता आया है। कभी आप नहीं बोलिएगा, चूंकि आपको लिफाफा मिला हुआ है। कौन आदमी धारे सुन लीजिए घंटे में ये बता ही नहीं पा रहे योगी जी ने गलत क्यों कहा, गलत कैसे कहा, गलत क्यों कहेंगे? पतित आदमी का नाम लेना भी पतित के बराबर है। वो पतित है, वो साधु है ही नहीं। देखिए, हिंदू सनातन धर्म को की नफरत करते हैं यार, फिर क्या नफरत करेंगे? बिल्कुल। जो हमारे धर्म को बदनाम करेगा, जो हिंदू धर्म का गद्दार है, जो हर बात में अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू धर्म को तार तार करता है, ऐसे लोगों पर सत्य सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको आवाज बुलंद करना चाहिए। बिना किसी बेस के, बिना किसी सबूत के आप गद्दार, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन क्या है? अच्छा, आप ही बांट देंगे? नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो सवाल ले रहा हूँ। आप योगी के खास आदमी है लगता है। खास क्या बात है? अरे भैया, पत्रकार नहीं हो, भाजपा के दलाल हो। अगर आप सुनो, झूठ मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ। देश की आजादी में कितने मुसलमानों ने साथ दिया था? अरे फिर आजादी कहाँ से? अंग्रेज पर क्या नहीं बोलते? अंग्रेज पर क्यों नहीं बोलते? करना है ना? अरे अंग्रेज पर क्यों नहीं बोलते? क्या किया अंग्रेज? अरे अंग्रेज पर क्यों नहीं बोले? अंग्रेज 250 साल शासन किया भारत पर, भारत को लूट कर ले गया। किसी भाजपा नेताओं के मुंह से अंग्रेज शब्द का नाम नहीं सुनोगे। क्यों? नाना लगता है, मौसा लगता है। सावरकर जिसका गुलामी करता था, बाप बाप को तलवा चाटता था गोरे अंग्रेजों के, उस पर नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे भैया? योगी जी के बयान का मतलब क्या? हिंदू आखिर उर्दू क्यों पढ़े? ये नहीं पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? अगर ये सवाल है ना सर, तो क्यों पढ़ेगा? योगी को कहिए सुभाष चंद्र बोस के पास जाएं, वो उर्दू पढ़ते थे। लाल बहादुर शास्त्री के पास जाएं। एक बार की बात बताता हूं, बीरबल का दुश्मन था, वो अकबर से कहने गया, हजूर स्वर्ग में तो बीरबल की मांग है। अब उनको भेज दिया गया। तो बीरबल ने क्या किया कि सुरंग बनवाई। 6 महीने बाद गया कि सर वहां तो नाई की कमी है। अब वही नाई आया था कहने, वहां बालदारी सबके भरे हुए हैं, देखिए हमारे भी भरे हुए हैं। वही आप हाल कर रहे हैं। अरे भैया, सवाल पूछिए। अमेरिका के फंडिंग पर कौन कार्बन उत्सर्जन के लिए मीटिंग करने गया? पीयूष गोयल पर सवाल नहीं बोलोगे, देवेंद्र फडणवीस पर सवाल नहीं पूछोगे? बोल दीजिए यार, सुन ही नहीं रहे है कि अरे सुन ही नहीं रहे। अरे ये भाजपा आरएसएस अमेरिकी दलाल, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के लिए साजिश रची थी, जिसने के कामराज साउथ इंडिया के बहुत कदावर नेता थे, उसकी हत्या कहां हुई? कैसे हुई? कौन लोग शामिल थे? आप बताइए ना। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। क्यों अमेरिका गांधी से बदला लिया अमेरिका ने? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कराए। अमेरिका ये मंजूर नहीं करता था। अमेरिकी बैरक तो वापस कर दिया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी के समय भी भारत जब ग्रोथ पर था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी जो भारत विकास कर रहा था, अमेरिका को पेट में दर्द हो रहा था।
अपने दलालों को यहाँ फंडिंग करता। आरएसएस का फंडिंग कौन करता? आरएसएस का इतना बड़ा कार्यालय कैसे बन गया? कोई अकाउंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन। बाप हाउस जब क्या था, हकला मत है। अरे उसी का इलाज तो योगी जी कर रहे हैं महोदय, हकला आप रहे हैं। फिर वो इलाज किसका हो रहा है यूपी में? किसका हो रहा है? नहीं देखा आपने इलाज? बुलडोजर हिंदुओं का हो रहा है, हिंदुओं का हो रहा है। हिंदू युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, हिंदुओं के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, आपको फसल की एमएसपी नहीं मिल रही है। तब आपको पता नहीं है? अरे यार पूरा घूम लिया, वही यूपी में देखा हमने। अभी स्नेहा कुशवाहा बीएचयू में क्या हुआ था? बीएचयू की घटना से जो गैंगरेप आरोपी थे, प्रधानमंत्री उसको सम्मानित कर रहे हैं। स्नेहा कुशवाहा के मामला को दबा दिया आप लोगों ने। बिहार की सासाराम की बेटी थी, उसके साथ हाथरस जैसा घटना हुआ, निर्भया कांड जैसा हुआ। निर्भया बजट में भारतीय जनता पार्टी ने कटौती की। कभी आपने स्नेहा कुशवाहा पर सवाल पूछा? सर देखिए क्या हुआ बनारस में? सुन लिया, इतना देखा, योगी जी को गलत साबित करने वाला फिलहाल तो कोई पैदा नहीं दिख रहा। कौन बोला ये बात? कोई कर ही नहीं पा रहा। सर से पांव तक, सुनो, सर से लेके पांव तक योगी से बड़ा अपराधी अगर इस धरती पर कोई हो तो बता दो। 70 से 72 धाराओं में मुकदमा दर्ज था। खुद सरकार बनते ही अपने मियां मिट्ठू हो गया, सारे धाराओं में केस वापिस ले लिया। उस अपराधी की बात कहते हो? सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। ये आपकी नजर में होगा, चूंकि आप उसके लिफाफा खाते हो, नहीं समझे? कुत्ते को जो रोटी देता है ना, करके दिखाए ना, कुत्ता ये नहीं देखता है कि ये अपराधी है कि कौन है, नहीं समझे? कुत्ता यही है कि मालिक बोटी दिया, बोटी खा लिया, तो जो बोटी उसका खाएगा वो उसके लिए भोगेगा। सर साबित करके दिखाया ना उन्होंने। सारा कौन क्या साबित कर दिया? महाकुंभ में कितने लोगों को मरवा दिया? पहन लिया नहीं करेंगे। मां गंगा का पानी, तरक्की देखिए ना, क्या तरक्की करवा रहे हो? 144 कितना करोड़ लोग आए, वो नहीं दिखा आपको? यार क्या यार, गिनती आता है 144 करोड़ में कितने शून्य होते हैं पता है तुम्हें? 100 करोड़ की व्यवस्था कर रखा था, 50 करोड़ लोग पहुंच नहीं पाए, 50 करोड़ में इतना बड़ा हादसा हो गया, तो 144 करोड़ पहुंच। देश की जनसंख्या कितनी है? हो जाएगा जनगणना 140 के आसपास आ रहा है ना सर। मान लो 144 करोड़ लोग वहां पहुंच गए, तो सरहद पर सुरक्षा करने वाले वो कौन लोग हैं? खेतों में काम करने वाले वो किसान कौन है? अरे भाई फिर वही बात, पत्रकार है, देखो भाजपा के दलाल प्रोपेगेंडा फैलाता है। 144 करोड़ लोग पहुंच गए, वाह, कितना पैसा मिला है? कठमूल्य पे ये साबित करे ना योगी जी गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए, साबित करना पड़ेगा किसी भी धर्म पर। अरे सुन तो लो यार, कठमुल्ला कहते किसको है बताओ पहले? अरे पहले मैंने सुना तो बता दिया, तो फिर क्यों चर्चा करते हो? आप नहीं बता पाए ना कि गलत कैसे है। भारत की सभ्यता और संस्कृति, गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति, जहां अमन भाईचारे की बात होती है। देश की आजादी की लड़ाई में भी उन मौलानाओं के नाम इंडिया गेट पर अंकित है, जाकर देख लो, जिनको पेड़ से लटका दिए गए थे। ये भारत एपीजे अब्दुल कलाम का भारत है, जिसने भारत को मिसाइल दिया। ये भारत मौलाना कलाम जो शिक्षा मंत्री देश के पहले थे, उनका भारत है। ये देश जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति बने थे, वो भारत है। योगी जी ये भारत कहा कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया या मुसलमानों को यकरानी, ऐसा कोई बयान दिया क्या उन्होंने? कुछ नहीं कहा मुसलमानों को। कहा सर, उन्होंने ऐसा बोला कि मुसलमान, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। भाई इसको भी शंख पुष्पी खिलाइए, नहीं तो जूता सुंघाइए। यादाश्त भूल गया। हमारे यहाँ 2 ही चीज में आता है, या तो जूता सुंघा दो, नहीं तो शंख पुष्पी खिलाओ। कब तक दलाली कीजिएगा? काहे की दलाली? देश बचाने को दलाली कहते हैं गद्दारों, सत्ता के हवसियों, चंद पैसों के लिए नौटंकी करने वाले पत्रकारों। ये जो अपना जमीन और ईमान बेच लिया तुम लोगों ने। अरे बेच लिया तुम लोगों ने। देश की स्थिति सुनो, शुक्र की बात है, ये आप देश की आजादी के समय नहीं थे, देश आजाद नहीं होता। चंद पैसों के लिए गोरे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, सावरकर की तरह चाट रहे होते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह गार्ड की नौकरी ले रहे होते आप पत्रकार। शुक्र है ऊपर वाले कि आप मीडिया के लोग नहीं थे उस समय, कुछ ही लोग थे। नहीं तो आप दलाली करने वाले नहीं थे। भगत सिंह को, खुदीराम बोस को, सुभाष चंद्र बोस को, सुखदेव राजगुरु को, सबको आप आतंकवादी कहते, जबकि वो देश के क्रांतिकारी हैं। योगी जैसा कोई देशभक्त है? योगी आदित्यनाथ जैसा? अच्छा, देशभक्ति किसको कहते हैं? जो अपने मुल्क को बर्बाद कर दे वो देश हो जाता है। अरे पूरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश आबाद कर दिए। फिर क्या बात कर दिया यार? सुनो, ये सब प्रोपेगेंडा विज्ञापन के चक्कर में ही इतने हादसे हुए। तुम पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तुमको सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। अरे योगी ये तुम मीडिया के लोगों ने, अरे यार सुन लो, डरता तो वह है जिसके कर्मों में दाग होता है। हमारे तो खून में ही न्याय है, हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, संविधान को मानते हैं और सत्य सनातन परंपरा को, उस परंपरा को मानते हैं जिस धर्म में साफ सिखाया गया है
शास्त्र और शस्त्र की बात है। क्या भगवान योगी जी चाहे ईमानदार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कभी योगी और ईमानदार हो ही नहीं सकते, दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, एक दूसरे का कहीं कहीं दूर तक लेना देना नहीं है। आखिर में पंकज जी ये बता दीजिए, योगी जी के कहने का कठमुल्ला मतलब क्या था, असली वजह बता दीजिए। बोला ना, चाइना अर्थव्यवस्था जो रुपया 90 के पार होने वाला है, जो बेरोजगारी की दर है, जो मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी, जो 2022 में हर सर पर छत देने की बात की थी, जो मेक इन इंडिया बोलकर जो यहाँ का उत्पादन की क्षमता थी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में, सबको खत्म करने की जो खत्म किया भाजपा ने, उस पर पर्दा डालने के लिए ये हिंदू मुस्लिम जैसे नफरती शब्दों का इस्तेमाल होता है, वरना इनकी रिश्तेदारी वहीं होती है। ये जिन्ना के मजार पर चढ़ाने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान डे पर बधाई देने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान से बिरयानी खाने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान में अपनी माँ के लिए साड़ी लाने वाले लोग हैं। तो इनका पाकिस्तान से, मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, ये गुब गुब खाने वाले लोग हैं।